Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic that is about meiosis, another kind of cell division. ठीक है, माइटोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। वो एक ऐसी सेल डिवीजन थी जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल्स बनाता है। एक पेरेंट सेल जो कि डिवाइड होने वाला है और दो नए सेल बनाता है जिन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। माइटोसिस हमारी बॉडी की सेल्स में हो रहा था फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर रीजेनरेशन, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स, राइट। अब इस तरह हमारी बॉडी में या फिर किसी भी यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक और किस्म की सेल डिवीजन होती है, एक और तरीके से सेल डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस को हम डिस्कस करेंगे। मियोसिस गैमीट्स बनाने के लिए होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स कौन से हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी में ये जर्म सेल्स मौजूद होते हैं, और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में ये जर्म सेल्स मौजूद होते हैं। ये मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग बनाते हैं, जिसकी वजह से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, दो अलग तरह के सेल्स बनते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होकर एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया बेबी डेवलप होता है। जैसे प्लांट्स में हम देखें तो प्लांट्स में एक फीमेल फ्लावर होता है, एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी में एग्स बनते हैं, और एक मेल फ्लावर है या मेल प्लांट है जिसमें जो है हमारे पास पोलन्स बनते हैं। ठीक है, उनका जो पोलन है वो बनता है, और पोलन्स जो है जो जिन्हें मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट कहा जाता है, वो आके ओवरी में एग के साथ फ्यूज़ होता है और एक सीड बनाता है। ठीक है, और उस सीड से फिर नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट जनरेशन प्लांट की ग्रो करती है। सीड को जब हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो उससे नया प्लांट निकलता है। ठीक है, सीड में से। तो इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह इंसानों में देखा जाए तो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स के अंदर, जो कि टेस्टिस कहलाता है, और टेस्टिस हैं उनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं, और वो जर्म सेल्स में डिवीज़न होती हैं उन जर्म सेल्स में, ताकि स्पर्म्स बन सकें। और इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ओवरी है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी में जर्म सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होके गैमीट एग बनाते हैं, एग्स बनते हैं, और जब ये स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं तो एक नया जाइगोड बनता है, और उस जाइगोड में जब माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है, तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक बेबी डेवलप होता है इन मदर बॉडी। तो ये मदर बॉडी में एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं और उनसे एक इंडिविजुअल बेबी बनता है। ठीक है, कंप्लीट बेबी फॉर्म होता है। तो बेबी की फॉर्मेशन के लिए जो मेल और फीमेल्स का गैमीट्स का बनना है, एग और स्पर्म का बनते हैं, वो जर्म सेल्स की डिवीज़न की वजह से बनते हैं। और जर्म सेल्स में मियोसिस होती है। ठीक है, जर्म सेल्स में वो सेल्स जिन्होंने एग और स्पर्म बनाना होता है, उनमें मियोसिस होती है, माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस से मियोसिस कैसे अलग है कि मियोसिस में एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन द लास्ट ऑफ मियोसिस एक सेल 4 सेल्स में तब्दील हो जाता है। एक सेल डिवाइड होकर 4 नए सेल्स बनाता है। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स, जबकि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में तब्दील हुआ था। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा था। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में जो क्रोमोसोमल नंबर पेरेंट सेल में था, उतने ही क्रोमोसोमल नंबर ट्रांसफ़र हो रहे थे डॉटर सेल्स में।
जैसे कि इंसानों में हमारे बॉडी के सेल्स में जब माइटोसिस होती है, तो जब एक सेल डिवाइड होता है उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि मियोसिस जब होती है हमारे जर्म सेल्स में, जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ओवरी में जब एग बनता है या एक मेल में टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, तो उनके जर्म सेल्स जो हैं वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और चारों डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएगा। ये हाफ होना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एग और स्पर्म ने बाद में फ्यूज़ होना है। 23 क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से आते हैं, फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं एग में, और 23 क्रोमोसोम स्पर्म्स में फादर की तरफ से आते हैं, और जब ये एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाता है तो 46 क्रोमोसोम्स पूरे हो जाते हैं। अगर मियोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में, तो 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे एग में और 46 ही क्रोमोसोम्स आ जाएंगे स्पर्म में, और जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होगा तो 46 एक बेबी में 92 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जो कि हर जेनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को नॉर्मल रखने के लिए कि हर जेनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर एक जैसा रहे, वो बढ़े ना, इसीलिए मियोसिस होती है जर्म सेल्स में, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है एग में और स्पर्म में भी हाफ हो जाता है, और जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तब जाके क्रोमोसोमल नंबर वापस इक्वल हो जाता है, और एक जो पेरेंट्स का क्रोमोसोमल नंबर है वही क्रोमोसोमल नंबर बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह एग और स्पर्म बनने के लिए क्रोमोसोमल नंबर का हाफ होना ज़रूरी है। सो जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ कुछ हम डिस्कस करेंगे बिफोर डिस्कसिंग मियोसिस। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है, जो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्शुअली रिप्रोड्यूस का क्या मतलब, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बन जाता है, जैसे कि बैक्टीरियाज में। ठीक है, एक ही बैक्टीरिया है जो अपने सेल को डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बनाता है और रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन जो जितने भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स में भी, इंसानों में भी मेल और फीमेल पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, और जब मेल और फीमेल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों गैमीट्स एग और स्पर्म बनाते हैं, और फिर वो एग और स्पर्म फ्यूज़ होकर एक नया बेबी बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह के बॉडी सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स, और एक सेल्स होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में गैमीट्स बनाने के लिए इन्वॉल्व है, जो फीमेल बॉडी में एग्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो मेल बॉडी में स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें कहा जाता है सेक्स सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। इन फीमेल बॉडी इट इज़ प्रेजेंट इन ओवरी एंड इन मेल बॉडी इट इज़ प्रेजेंट इन टेस्टिस। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं और ये गैमीट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन मेल्स दे फॉर्म स्पर्म्स एंड इन फीमेल्स दे फॉर्म एग्स। ठीक है, तो ये मेल फीमेल्स गैमीट बनाने के लिए ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाट इज सेल डिवीजन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड? जो गैमीट्स बनाने के लिए जो जर्म सेल्स में डिवीजन होती है उसे मियोसिस कहा जाता है। गैमीट्स बनाने के लिए जो जर्म सेल्स की डिवीजन होती है, उस सेल डिवीजन को मियोसिस कहा जाता है। ये माइटोसिस से अलग है। अ सिंगल जर्म सेल डिवाइड्स इनटू 4 यूनिक डॉटर सेल। इसमें एक जर्म सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है और इन द लास्ट 4 डॉटर सेल्स बनाता है। 4 डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल, सो दे आर कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड। इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इन गैमीट्स में क्रोमोसोमल नंबर 23 हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कहा जाता है हैप्लॉइड, और पेरेंट के पास
कंप्लीट सेट था क्रोमोसोम्स का, 46 क्रोमोसोम थे, वो पेरेंट सेल डिप्लॉयड था, उसके पास 46 क्रोमोसोम थे। जब वो क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो गया, 23 क्रोमोसोम्स आए हर एक गैमीट में, हर एक डॉटर सेल में मियोसिस के बाद, तो वो उन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है। मीन्स क्रोमोसोमल हाफ क्रोमोसोम्स जो है अपने नंबर में हाफ हो जाते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि क्रोमोसोमल नंबर का हाफ होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके एग और स्पर्म में फ्यूज़ होना है। अगर एग में 23 होंगे और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे तो दोनों फ्यूज़ होकर जो बेबी होगा वो 46 क्रोमोसोम्स, बेबी में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि 23 क्रोमोसोम फादर से आए और 23 क्रोमोसोम एग के ज़रिए मदर से आए। अगर मदर से भी एग में 46 क्रोमोसोम्स आए और फादर की तरफ से भी स्पर्म में 46 क्रोमोसोम आए, तो ये एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होगा तो वो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और बेबी में हर एक जेनरेशन, नेक्स्ट जेनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर डबल हो जाएगा। इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि हर दूसरे जेनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर सेम रहे, तो मियोसिस का जर्म सेल्स में होना बहुत ज़रूरी है। refers to the genetic terminologies है, refers to the number of set of chromosome in a cell. Haploid, one copy of each chromosome designated as N. The number of chromosome in one set is called haploid. gametes में haploid होते हैं क्रोमोसोमल नंबर। अभी हमने कहा कि हर एक क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम की एक एग्जैक्ट कॉपी होती है, एक क्रोमोसोम और उससे मिलता जुलता उस जैसा एक और क्रोमोसोम मौजूद होता है। अगर हमारे बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम हैं तो वो 23 के पेयर्स में मौजूद हैं। 23 पेयर्स में मतलब 2 क्रोमोसोम बिल्कुल लेंथ में, साइज़ में, शेप में एक जैसे होंगे। यहाँ पे आप उस डायग्राम में देख रहे हो कि उनका सेंट्रोमेयर पॉइंट जहाँ पे वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच होता है वो वाला पॉइंट, और उनकी लेंथ, उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा है। ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम की पेयर्स हैं। अगर दोनों पेयर में के दोनों क्रोमोसोम्स अगर सेल में मौजूद होंगे तो वो डिप्लॉयड कहलाएगा सेल। अगर पेयर का एक क्रोमोसोम मौजूद है और दूसरा पेयर मौजूद नहीं है तो वो सेल हैप्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जोड़ी के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर दोनों जोड़ी में से एक मेंबर है और एक नहीं है, सो दैट सेल विल बी हैप्लॉइड। उसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएगा। और जिसमें दोनों पेयर्स मौजूद हैं, एक दोनों पेयर्स के दोनों मेंबर्स दोनों क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो उसे डिप्लॉयड कहा जाएगा, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर पूरा, जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो वो ह्यूमन का सेल 46 क्रोमोसोम वाला डिप्लॉयड कहलाएगा। और ह्यूमन सेल में अगर क्रोमोसोमल नंबर 23 है, एक एक पेयर का एक एक मेंबर मौजूद है, तो वो हैप्लॉइड कहलाएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो गैमीट्स हैं, जो हमारा स्पर्म और एग है, वो एप्लॉयड होते हैं और बाकी बॉडी के सेल्स हमारे जो हैं बाकी सारे डिप्लॉयड होते हैं। एग और स्पर्म हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि वो जब मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, वो वापस हैप्लॉयड से डिप्लॉयड हो जाते हैं। Diploid organisms receive one of each type of chromosome from female parent. अभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो है, अभी हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स पेयर में मौजूद हैं, हमारे पेयर का एक क्रोमोसोम मदर से आया है और हमारा दूसरा क्रोमोसोम पेयर में फादर से आया, ठीक है। तो जब हमारे सेल्स डिप्लॉयड है बिकॉज क्रोमोसोम का एक मेंबर हमारे पेयर में, एक क्रोमोसोम जो है मदर की तरफ से है और एक फादर की तरफ से। इसी तरह स्पर्म्स में भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा और एग में भी एक सेट आएगा क्रोमोसोम्स का। और जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स के पेयर एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम्स के पेयर वापस पूरे हो जाएंगे और वो डिप्लॉयड कहलाएगा। व्हेन इट विल बी ज़ाइगोट, स्पर्म और एग फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बन जाएंगे तो वो ज़ाइगोट डिप्लॉयड है, जबकि एग एप्लॉयड था और स्पर्म भी हैप्लॉयड था। ये देखिए, हमने कहा कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। 46 क्रोमोसोम है तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं इंसानों में। क्रोमोसोम्स का जो उसका एग्जैक्ट
उस जैसा एक और क्रोमोसोम होता है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, एग्जैक्ट कॉपी जो एस फेस में बनता है, और ये वो क्रोमोसोम है जो इसका पेयर है, जो इस जैसा एक और क्रोमोसोम सेल में मौजूद है, ठीक है। और ये जो साथ जुड़े हुए हैं, ये सिस्टर कॉपी क्रोमेटिड्स हैं, वो कॉपीज़ जो कि सेल इंटरफेस में एस फेस में बने थे। इंटरफेस के एस फेस में, सिंथेटिक फेस में हमने डिस्कस किया था कि एक क्रोमोसोम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। सो ये जो कॉपीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस जैसा एक और क्रोमोसोम जो कि सेल में दो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे मौजूद होते हैं, उन्हें होमोलोगस पेयर कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स नोन एज ऑटोसोम, दे आर होमोलोगस, ठीक है। अदर क्रोमोसोम्स नोन एज ऑटोसोम, दे हैव होमोलोगस, ठीक है। चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम्स हों हमारी बॉडी के, या बाकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पेयर्स हों, सब की एग्जैक्ट कॉपी है, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिन्हें होमोलोगस पेयर कहा जाता है। दो क्रोमोसोम्स हमेशा हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो वो जो दो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर्स हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाएगा उन्हें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, स्पर्म और एग फ्यूज़ होंगे तो एक जाइगोट बनता है, एक सिंगल सेल, जिसमें अभी एक स्पर्म 23 क्रोमोसोम स्पर्म लेकर आया, 23 क्रोमोसोम्स एग लेकर आया, और 23 क्रोमोसोम्स जब जाइगोट में सात हो जाएंगी तो वो 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और उन 46 क्रोमोसोम वाले सेल में जब मज़ीद माइटोसिस होगी, उससे कंप्लीट एक बेबी डेवलप होगा। स्पर्म बनने के लिए मेयोसिस हुआ है जर्म सेल्स में, एग बनने के लिए मेयोसिस हुआ है जर्म सेल्स में। लेकिन जब स्पर्म बन जाता है, एग बन जाता है, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, एक जाइगोट बनता है। जो जाइगोट है अब इसमें माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से कंप्लीट बेबी डेवलप होगा इन मदर बॉडी। इंट्रोड्यूस ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन, अलाउज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। मेयोसिस, ये जो एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अलग गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एक नया बेबी एक डेवलप होता है, एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, एक स्पीशी का एक और नया मेंबर आता है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। जैसे कि हम बच्चे हैं तो हम एग्जैक्टली वी आर नॉट लाइक आवर मदर एंड एग्जैक्टली वी आर नॉट लाइक फादर, ठीक है। हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फादर की तरफ से हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की तरफ से। हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारा हेयर कलर अगर फादर से मिलता है तो हमारा आई कलर, हमारी हाइट और दूसरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से भी मिलते होंगे, ठीक है। ये तो दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है बेबी, ठीक है। एक मिलता जुलता जो फादर से या मदर से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलता जुलता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि दो अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होकर एक बेबी बिल्कुल चेंज किस्म का एक इंडिविजुअल आता है, एक ऑफस्प्रिंग आता है, एक बेबी बनता है। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना होता तो जो बेबी होता वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होता, एक पेरेंट की तरह होता, ठीक है। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक पेरेंट से मिलते हैं, एक फादर से मिलते हैं, और हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलते हैं। अगर हमारा आई कलर है, हेयर कलर है, वो मदर्स की से मिल रहा है, हमारी हाइट, हमारा कॉम्प्लेक्शन फादर से मिल रहा है, तो हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मर्ज वर्जन है जिसमें दोनों पेरेंट्स की मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र हुई हैं, और बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग है, वो एक पेरेंट जैसा नहीं दिखता, ना वो एग्जैक्टली मदर जैसा है, ना ही वो एग्जैक्टली फादर जैसा है, बिकॉज उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक नानी से भी मिलते हैं, कुछ दादा से और कुछ दादी से, तो इस तरह करके जो बेबी है वो बिल्कुल अलग किस्म का बनता है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती हैं। विद एक्सेप्शन ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, जाइगोट हैज़ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स।
ठीक है। जो जाइगोट्स हैं, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है, एग और स्पर्म फ्यूज़ होता है, तो जो जाइगोट है उसके पास एक सेट क्रोमोसोम का क्रोमोसोमल जो पेयर क्रोमोसोम जो पेयर में मौजूद होते हैं, उसमें पेयर का एक सेट एक पेरेंट की तरफ से आया है, 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आ रहे हैं। जो जोड़ी है उस जोड़ी में एक जोड़ी का मेंबर एक पेरेंट से आ रहा है, और ये एक जोड़ी में से जो दूसरा मेंबर है वो दूसरे पेरेंट से, मदर से आ रहा है। ये फादर से, ये मदर से, ये जब साथ में मिल जाएंगे, दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाएगा। At fertilization, 23 chromosomes are donated by each parent. एक पेरेंट के पास 23 क्रोमोसोम है जो स्पर्म से आ रहे हैं, और दूसरे पेरेंट भी 23 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट कम्स फ्रॉम एग। ठीक है, तो मदर की तरफ से भी 23 क्रोमोसोम, फादर की तरफ से भी 23 क्रोमोसोम। एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होते हैं, जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। दोनों पेरेंट्स की क्रोमोसोम्स की जो सेट है वो पूरा हो जाता है, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक बेबी में। Gametes, sperm and ova means egg, contain 22 autosomal and 1 sex chromosome, are haploid. जो gametes होते हैं वो haploid होता है, क्योंकि उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एग के पास भी हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स के। इंसानों के पास टोटल, इंसानों के सेल में 46 क्रोमोसोम है, जबकि एग में 23 क्रोमोसोम है। तो एग भी हैप्लॉइड है, और अगर जो स्पर्म है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो भी हैप्लॉइड है। जब एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाएंगे और जब एक जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, सो जाइगोट विल बी कॉल्ड डिप्लॉइड। अब ये देखिए, मियोसिस दो तरह के होते हैं, वन इज़ मियोसिस 1 एंड द अदर फेस इज़ कॉल्ड मियोसिस 2। ठीक है, एक मियोसिस फेस 1 है और एक फेस 2 है। मियोसिस 1 इज़ वेरी डिफरेंट, जबकि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। मियोसिस 1 में क्या होता है, विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल, कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा है। ये देखिए, आपकी सबसे पहले बिल्कुल इंटरफेस में वो सारी चीज़ें होंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि इंटरफेस में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है। जीवन फेस में सेल का जो जीवन फेस है, ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में क्या क्या हो रहा है, मियोसिस के द क्रोमोसोम्स कंडेंस, क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन से वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो रहे हैं। जो डीएनए है जिसने अपने आप को स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वो लिपटा हुआ है, वो और टाइटली कॉइल्ड हो जाएगा, और सारे स्टोन प्रोटीन्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तो वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल में चेंज हो जाता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द और न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द एक कवर मौजूद है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर अकर्स। प्रोफेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रोमोसोम मियोसिस की, कि दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और अपने एक दूसरे के साथ एक सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे, अपना एक पार्ट एक्सचेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये एक ब्लू इनको जो है ना, ये ब्लू कलर का है, ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस जैसा एक और क्रोमोसोम है जो कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी है। यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है जो प्रोफेज 1 में मियोसिस की होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में दो एक जैसे क्रोमोसोम, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे हैं शेप, साइज़ एंड स्ट्रक्चर, वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। ओवर हेयर वी विल डिस्कस दिस थिंग। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और एक ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और एक ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, बिकॉज ये शेप में, स्ट्रक्चर में, साइज़ में बिल्कुल एक जैसे हैं।
तो वो जो एक जैसे क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना एक सेगमेंट, एक पार्ट, छोटा सा पार्ट एक दूसरे के साथ तब्दील करते हैं। वो देखिए, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर पर्पल वाले का छोटा सा हिस्सा ऑरेंज वाले के का पार्ट बन गया, और जो ऑरेंज वाले का छोटा सा पार्ट है वो पर्पल वाले क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आपको कलर मुख्तलिफ़ कलर्स में शो किया गया है ताकि आपको समझ आ सके कि दो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने एक दूसरे के साथ अपना एक छोटा सा पार्ट, एक सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। तो ये जो तब्दील कर रहे हैं, ये अपना एक सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और जब दो एक जैसे क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे हैं, जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दैट करीब आने को साइनेप्सिस कहा जाता है, साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के बाद अपना एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, वो अपने एक पार्ट को, एक छोटे से हिस्से को जब एक दूसरे के साथ तब्दील करते हैं, उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर के टाइम जब वो दो एक जैसे क्रोमोसोम जब एक जगह एक पॉइंट पे जहाँ वो अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं वहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। क्योंकि अब ये दो क्रोमोसोम्स एक साथ एक पॉइंट पे अटैच है तो उन्हें बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम्स कहा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो दोनों क्रोमोसोम के उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हैं एक एक, तो दो चारों को गिना जाए 1 2 3 4, तो इसे टेट्राड भी कहा जाता है। मतलब 4, टेट्रा मीन्स 4, कि 4 कॉपीज़ ऑफ डीएनए एक साथ एक टाइम पे मौजूद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, उसका सिस्टर क्रोमेटिड, फिर उसका होमोलोगस पेयर का वो क्रोमोसोम और उस होमोलोगस पेयर का भी एग्जैक्ट कॉपी सिस्टर क्रोमेटिड। तो 4 इस तरह के क्रोमोसोम एट अ टाइम, डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम मौजूद हैं जिन्हें होमोलोगस पेयर कहा जाता है। जब वो अपने सेगमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक क्रोमोसोम को ब्लैक में शो किया गया है और दूसरे क्रोमोसोम को वाइट कलर में शो किया गया है। जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसे साइनेप्सिस कहा जाता है। और जब वो अपना सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, वाइट वाले ने अपना छोटा सा हिस्सा ब्लैक वाले को दे दिया और ब्लैक वाले का छोटा सा हिस्सा खुद ले लिया, तो इस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को, ये जो अपना एक छोटा सा बात एक दूसरे के साथ तब्दील कर रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा एक दूसरे के साथ तब्दील करने को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। और दो एक जैसे क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का एक दूसरे के करीब आना इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, ये हमने क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पे डिस्कस किया। इन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज किया प्रोफेज में, और फिर प्रोफेज के बाद क्या होता है कि ये जो होमोलोगस पेयर हैं अभी तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इन्होंने आपस में एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा सेगमेंट एक्सचेंज तो कर लिया, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये होमोलोगस पेयर्स, ये देखें, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम और उसका सिस्टर क्रोमेटिड भी है, साथ में एक रेड कलर का क्रोमोसोम और उसके साथ उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड भी है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाएंगे प्रोफेज में ही, और जो है स्पिंडल फाइबर्स होमोलोगस पेयर के साथ अटैच हो जाएंगे, और होमोलोगस पेयर्स के साथ जब ये अटैच हो जाएंगे और ये सीधे लाइन पे बीच में इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, तो इसे मेटाफेज 1 कहा जाएगा। मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोसोम के, जो दो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स हैं, वो सीधे एक साथ इक्वेटर पे बीच में सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। और जब इनकी अरेंजमेंट सीधे इक्वेटर पे हो जाएगी, ये फेस मेटाफेज कहलाएगा। अब एनाफेज देखें, एनाफेज माइटोसिस से कैसे मुख्तलिफ है कि अब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो रहे, बल्कि दो होमोलोगस पेयर्स अलग हो रहे हैं। दो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम जो एक दूसरे के करीब आए थे प्रोफेज में, वो एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने अपने आपस में सेगमेंट एक हिस्सा तब्दील किया, और वो होमोलोगस पेयर्स एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जो कि एनाफेज 1 में अलग हो जाएंगे। अब एनाफेज 1 में मेयोसिस के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो रहे। अभी तक डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी, क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी जो एस फेज में बनी है, अभी तक वो उसके साथ अटैच्ड है, अभी तक वो अलग नहीं हुए। क्या अलग हुए? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए, जिसके वजह से एक पूल की तरफ 23 क्रोमोसोम्स गए और दूसरे पूल की तरफ 23 क्रोमोसोम्स गए।
यहाँ पे देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक एनिमल सेल है जिसका सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है और न्यूक्लियर एक पोल की तरफ जो क्रोमोसोम्स गए हैं 23 क्रोमोसोम्स उनके इर्द गिर्द भी एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो रहा है और दूसरे पोल की तरफ जो 23 क्रोमोसोम्स गए हैं उनके इर्द गिर्द भी एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो रहा है। और इस तरह न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन के बाद स्पिंडल फाइबर्स के डिसअपेयर होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। तो 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाएंगे। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, जैसे कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए थे, एक क्रोमोसोम की जो एग्जैक्ट कॉपी है जो उसके साथ सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है और वो अलग होंगे, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइटोसिस। यहाँ पे आप देखें जो क्रोमोसोम्स हैं जिनके साथ उनका एक सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड है, ये देखिए ये क्रोमोसोम, इसका सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम, इसका सिस्टर क्रोमेटिड, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम एंड इसका एग्जैक्ट कॉपी सिस्टर क्रोमेटिड। ये प्रोफेज में क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियर कवर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और सेंट्रियोल्स जब ऑपोजिट पोल्स पे चले गए तो वो स्पिंडल फाइबर्स बाहर आएंगे और ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे, और जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो 23 के 23 क्रोमोसोम्स जो है ना इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरा डॉटर सेल है। ये डॉटर सेल के 23 क्रोमोसोम्स भी इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, इस डॉटर सेल के भी 23 क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। अगर हम ये ह्यूमन बींग्स के सेल की एग्जांपल लेकर चले तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो मियोसिस 1 में 23 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में गए और 23 क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में गए। तो वो 23 क्रोमोसोम्स की जो एग्जैक्ट कॉपी है जो एस फेस में, सिंथेटिक फेस में बनी थी, वो अभी तक नहीं अलग हुए, जो मियोसिस 2 में अभी अलग होंगे। ये देखें, अभी ये इक्वेटर पे अरेंज हो गए, ये इक्वेटर पे अरेंज हैं। अब एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में वो जो सिस्टर क्रोमेटिड था, वो जो उसकी एक क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी थी, वो अलग हो गई। अब सिस्टर कॉपी अलग होने की वजह से 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में एक पोल की तरफ गए, 23 क्रोमोसोम की एक कॉपी दूसरी पोल की तरफ गई। अब एक सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और दूसरे सेल में भी 23 क्रोमोसोम हैं। इसी तरह इस सेल में भी इसी तरह डिवीजन हुई फर्दर, एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स के और उसकी एग्जैक्ट कॉपी दूसरे सेल में भी 23 क्रोमोसोम के। तो इन द लास्ट ऑफ मियोसिस 2 सेल्स पहले बने थे और वो दोनों सेल्स के में फर्दर फिर से डिवीजन हुई तो वो लास्ट में 4 सेल्स बन गए। तो मियोसिस के एंड में 4 सेल्स बनेंगे और चारों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि जो होमोलोगस पेयर था, जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स थे, वो अलग हो जाते हैं मियोसिस 1 में, और 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं। प्रोफेज 2 में और मियोसिस 2 में वो सारा प्रोसीजर होता है जो माइटोसिस में हुआ था, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक एस फेस में जो क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी बनी थी, दैट वाज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द ओरिजिनल कॉपी, वो अलग होंगे, और इन द लास्ट अलग होने की वजह से जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों? क्योंकि एग और स्पर्म इस प्रोसीजर से बनते हैं, और एग और स्पर्म में जब 23 क्रोमोसोम्स होंगे तब वो फ्यूज़ होने के बाद जो बेबी बनेगा, एग और स्पर्म फ्यूज़ होने के बाद जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, उसके पास सारे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो 46 क्रोमोसोम्स वापस आ जाएंगे और एक जाइगोट के पास नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर होगा। अब हर एक नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर इक्वल रहता है बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्यों होना ज़रूरी है? हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म, ठीक है, जो गैमीट्स हैं, जो एग है और जो स्पर्म है, उसका क्रोमोसोमल नंबर हाफ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्रोमोसोमल नंबर पहले मियोसिस के ज़रिए हाफ होगा, तभी जाके वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे और फिर जाइगोट में वापस क्रोमोसोमल नंबर उतना ही हो जाएगा जितना पेरेंट्स में था, मदर और फादर में था। 2n is restored in the next generation
बेबीज़ में वापस क्रोमोसोमल नंबर इक्वल हो जाएगा। अब अगर एक पेरेंट है, मदर है, उसकी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। मदर बॉडी में एग्स बन रहे हैं और अगर एग्स में भी 46 क्रोमोसोम्स हुए और फादर है, फादर की बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं और स्पर्म में भी अगर 46 क्रोमोसोम्स जाएंगे तो एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होंगे तो 46 क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम। और जो बेबी है वो 92 क्रोमोसोम्स वाला बनेगा। एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से कंप्लीट एक नया बेबी डेवलप होता है। तो जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है इन दोनों का, वो 92 क्रोमोसोम वाला होगा और उससे नेक्स्ट जनरेशन में फिर क्रोमोसोमल नंबर डबल हो जाएगा और इस तरह होते होते हर जनरेशन में क्रोमोसोमल नंबर डबल होता जाएगा। लेकिन अगर क्रोमोसोमल जब गैमीट्स बन रहे होंगे जर्म सेल्स में, उसमें म्योसिस हो और क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाए एग में और स्पर्म में भी क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाए, तो जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होंगे तो इंडिविजुअल में, जाइगोट में, जो बेबी में, वो क्रोमोसोमल नंबर वापस 46 हो जाएंगे, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में 46 हैं। वेरिएशन इन न्यू जनरेशन, जब क्रॉसिंग ओवर होती है इन प्रोफेज 1 म्योसिस में, जब दो एक जैसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आते हैं नेक्स्ट जनरेशन की बेबीज़ में, ठीक है। वो अपने दादा दादी, नाना नानी से, माँ बाप से, सब से मिलते जुलते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। गैमीट्स आर फॉर्म्ड, म्योसिस सबसे ज़रूरी क्यों है कि उससे गैमीट्स बनते हैं, एग और स्पर्म बनता है। बॉडी में एग, फीमेल बॉडी में एग और मेल बॉडी में स्पर्म बनता है, जिसके फ्यूज़ होने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली एक नया बेबी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है, बनता है। So that was the end of the lecture. I hope it is clear to you.